नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q3 के रिजल्ट जो आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें सिप्ला लिमिटेड, तो इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 0.01% के अराउंड ही तेजी रही, यानी कि कुछ इतनी ज़्यादा तेजी नहीं रही क्योंकि 1 करोड़ का ही नॉर्मल सा ग्रोथ रही है। कंपनी की सेल्स क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 6.79% के अराउंड की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 1575 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 674 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट रही है 57% प्लस की। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में 50% प्लस की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से कुछ भी अच्छा नहीं आया है। और इनके स्टॉक प्राइस में भी हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में करीब 4.5% के अराउंड की गिरावट रही है सिप्ला के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ JSW एनर्जी लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 2439 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 4082 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 67% प्लस की तेजी रही है। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 21% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q3 में था 157 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 529 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 236% के अराउंड की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 35% प्लस की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा रहा है, मगर क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। फिर भी मेरे हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का नेट जो रिजल्ट है वो Q3 का। कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी इम्पैक्ट देखें तो पिछले 5 दिनों में सिर्फ 3% के अराउंड की गिरावट रही है। यहाँ पर आप देख सकते पिछले 5 दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो 2.88% के अराउंड की गिरावट भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 2340 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 2618 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 12% की अराउंड की तेज़ी रही है, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 12% प्लस के अराउंड की। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो पिछले साल Q3 में था 474 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 5 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है 100% प्लस के अराउंड की। और कंपनी के क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट में देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 99% प्लस के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा नहीं आया है। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है। और ग्रीन एनर्जी की अभी आपने बात की JSW की, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि जो सोलर सेक्टर से या फिर सोलर कंपनीज ग्रीन एनर्जी की ओर से आ रही है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। मगर अदानी ग्रीन एनर्जी उसमें नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है उनका डेट, यानी कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से उसको उसके बदले इंटरेस्ट यानी कि जो उसका ब्याज है उसको भी चुकाने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में अदानी अपने कर्जे से उभर पाता है और काफ़ी बड़ी मार्केट शेयर कैप्चर कर पाता है या फिर नहीं। अगर वह कर पाएगा तो काफ़ी बड़ी बात होगी, वरना तो आपके अभी के लिए देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक प्राइस में 15% प्लस के अराउंड की गिरावट रही है पिछले 5 दिनों में, आप देख सकते हैं। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।